नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। आइए देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबर। गोड्डा में तेज बारिश के दौरान प्राकृतिक कहर देखने को मिला। जिले में तेज हवा के साथ साथ एक तरफ जमकर बारिश हो रही थी तो दूसरी तरफ इस बारिश के दौरान दिल दहलाने वाली तस्वीर देखने को मिली। तेज हवा और बारिश के दौरान सिकटिया में पेड़ पर आसमानी बिजली गिर गई। ताड़ के पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरने से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। ताड़ के पेड़ पर बारिश के दौरान बिजली गिरने से पेड़ में भयानक आग लग गई। पेड़ पर आग की लपटें देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे पेड़ धू धू कर जलने लगा। पेड़ पर बिजली गिरने से लगी आग का किसी ने वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। दरअसल भीषण गर्मी के बीच जिले में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई। कई जगहों पर आसमान से बिजली भी गिरी। गनीमत ये रही कि जिस वक्त पेड़ पर बिजली गिरी उस दौरान पेड़ के आसपास कोई मौजूद नहीं था। सुपौल के त्रिवेणीगंज में भीषण हादसे के बाद कोहराम मचा हुआ है। पिपरा त्रिवेणीगंज सड़क मार्ग पर NH 327 के पास गजहरा गांव में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें गिट्टी लदा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर घर पर पलट गया। घर पर ट्रक पलटने से 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक बच्चों की मां और उनका एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब घर में सभी लोग सो रहे थे कि तभी तेज रफ्तार गिट्टी लदा ट्रक बेकाबू होकर घर पर चढ़ गया। ट्रक की चपेट में घर में सोए हुए लोग आ गए। ट्रक सड़क के साथ लगते मकान पर गिर गया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक भी पलट गया। हादसे के इस मंजर को जिस किसी ने भी देखा सकते में आ गया। वहीं इस हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। नवादा में दुरुस्त स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे हवा हवाई साबित हो गए हैं। रजौली अनुमंडल अस्पताल में अचानक बत्ती गुल हो गई। करीब 20 मिनट तक बिजली गुल रही। इस दौरान बिजली को लेकर अस्पताल में किसी अन्य तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिली। मरीज गर्मी से बेहाल रहे और अंधेरे में इलाज चलता रहा। अस्पताल में इतनी देर तक पावर कट रहने से हाल ऐसे हो गए कि अस्पताल के स्टाफ को टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करना पड़ा। इस कुव्यवस्था को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। दरअसल सड़क दुर्घटना में बाइक और साइकिल सवार युवक घायल हो गया था। दोनों को पास के ही अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन अस्पताल में बिजली नहीं होने से टॉर्च की रोशनी में ही घायल मरीज का इलाज किया गया। लापरवाही की इस तस्वीर से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बांका में शराब की बोतलों को नष्ट करना शराब माफिया और तस्करों के खिलाफ की गई कार्रवाई का सबूत है। चांदन थाना परिसर में देसी विदेशी शराब की बोतलों को नष्ट किए गए हैं। दरअसल चांदन के तमाम इलाकों में लगातार शराब माफिया और उनके ठिकानों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा चुकी है। 3000 से ज्यादा लीटर देसी और विदेशी शराब को जब्त कर थाने में रखा गया था। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पिछले कई दिनों से थाने में पकड़े गए शराब को नष्ट करने के लिए डीएम का आदेश आया, जिसके बाद थाना परिसर में ही इन हजारों लीटर शराब को नष्ट किया गया है। शराब को नष्ट करने के दौरान और दंडाधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस का साफ कहना है कि जिले में शराब माफिया की अब खैर नहीं है। इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई होती रहेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले गिरिडीह में शराब माफिया ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। पंचायत चुनाव से पहले जिले के जंगली इलाकों में शराब का खेल जोरों पर है, लेकिन पुलिस इनके तमाम ठिकानों पर चोट कर रही है। एक बार फिर जिले के देवरी प्रखंड में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। देवरी प्रखंड के 2 अलग अलग जगहों पर पहुंचकर उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। जंगल में छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने लगभग 1800 लीटर जावा महुआ को नष्ट किया है और सैकड़ों लीटर शराब को जब्त किया है।
वहीं शराब निर्माण की दर्जनों भट्टियों को मौके पर ही ध्वस्त किया गया है। हालांकि उत्पाद विभाग की छापेमारी की भनक लगते ही शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुट गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्पाद विभाग अलर्ट मोड में है और लगातार जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। भोजपुर में सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। सवाल ये कि तमाम सुविधाओं के बावजूद नौनिहाल स्कूल में नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। ऊपर से 40 डिग्री से ऊपर का तापमान, लेकिन क्लासरूम में बच्चों के लिए कोई पंखा नहीं। बढ़ारा प्रखंड के कोल्हारामपुर उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में बदहाली की यही कहानी है, जहां इस तपती गर्मी में क्लासरूम में पंखे तो नहीं है, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल के चैम्बर में 2 पंखे जरूर लगे हुए हैं। बच्चों का कहना है कि सालों से स्कूल में नीचे बैठकर ही वे पढ़ाई करते हैं। स्कूल के शौचालय में भी अक्सर ताला लटका रहता है। शौच के लिए बच्चे बाहर जाते हैं। इधर ग्रामीणों का कहना है कि डीईओ तक इस स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब तो शिक्षा के इस मंदिर में सवाल उठाने पर गांव वालों से ही स्कूल के शिक्षक भिड़ जाते हैं। बाढ़ के दौरान नालंदा में सकरी नदी का तटबंध कई बार टूट जाया करता है, लेकिन इस साल बाढ़ से पहले और भीषण गर्मी के बीच ही नदी का ये तटबंध टूट चुका है। गिरियत प्रखंड से होकर गुजरने वाली सकरी नदी का तटबंध कई जगहों पर टूट गया है। गर्मी के इस मौसम में ही सकरी नदी के तटबंध टूटने से लोग अभी से ही डरने लगे हैं। डर की वजह त्रासदी की वो तस्वीर याद आने लगती है जब बांध टूटने से घर के घर को बाढ़ बहा ले जाती है। बरसात से पहले और गर्मी के इस मौसम में ही तटबंध क्षतिग्रस्त होने के बावजूद मरम्मत को लेकर कोई पहल नहीं की जा रही है। क्षतिग्रस्त तटबंध पर जिला प्रशासन की नजर तक नहीं गई है, लेकिन सतर्क हो चुके ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मती को लेकर सीएम से लेकर विभाग तक को आवेदन दे दिया है। बावजूद इसके समय से पहले तटबंध की मरम्मत को लेकर पहल नहीं की जा रही है। झारखंड के कई इलाकों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। कई इलाकों में बारिश के साथ तेज आंधी तूफान ने तबाही मचाई है। गुमला और धनबाद में बेमौसम बारिश और आंधी का ज्यादा असर हुआ है। गुमला के सिसई के बरदाव गांव चिट्टाटोली में जहां एक शख्स की मौत हो गई, तो आंधी से कई पेड़ बीच सड़क पर आकर गिर पड़े। इन दोनों जिलों में मौसम का मिजाज बदलने से आसमान में बादल छा गए। दिन में ही रात जैसा नजारा दिखने लगा। चारों ओर तेज हवा के साथ सन्नाटा पसर गया। क्षेत्र में आंधी तूफान और बारिश ने जमकर तबाही मचाई। कोयलांचल धनबाद में भी आंधी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बारिश से लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिली, लेकिन तबाही ज्यादा हुई है। तेज हवा और आंधी से कई पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गए। आंधी तूफान से गोमो रोड पर ट्रांसफार्मर गिर गया, जिससे कई घंटों के लिए यातायात व्यवस्था बाधित रही। सुपौल में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना फेल साबित हो रही है। शहर के नगर परिषद वार्ड नंबर 2, 9 और 25 में हर घर नल का जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। योजना के तहत इन वार्डों में नल जरूर लगाए गए हैं, लेकिन इन नलों से पानी तक नहीं निकल रहा है। लोगों का आरोप है कि महीने में सिर्फ 2 दिन ही पानी की आपूर्ति होती है। एक तो भीषण गर्मी और उस पर पानी की किल्लत, वो भी तब जब हर घर के बाहर नल लगे हों। लेकिन इन नलों से पानी नहीं मिलने से लोग नाराज हैं। सरकारी योजना के तहत वार्डों में लगाए गए ये सरकारी नल लोगों को मुंह चढ़ा रहे हैं। पाइप से लोगों के घरों तक हर दिन पानी नहीं पहुंच रहा, यानी कागजों पर मोहल्ले में पेयजल की आपूर्ति जरूर हो रही है, लेकिन हकीकत यही है कि लोगों के घरों तक इस भीषण गर्मी में पानी नहीं पहुंच रहा है। कुल मिलाकर नल जल में यहाँ जमकर भ्रष्टाचार किए गए हैं। लोगों ने संवेदक पर कार्रवाई की मांग उठाई है।
भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके पर मौजूद फुलहर पंचायत हरलाखी प्रखंड का ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर फुलहर, जिसकी पहचान मां जानकी की बगिया के रूप में भी होती है, वही फुलहर एक बार फिर फूलों की सुगंध से महक उठी है। फुलहर में व्यापक पैमाने पर फूलों की खेती हो रही है। मधुबनी जिला प्रशासन ने फुलहर पंचायत में फूलों की खेती को बढ़ावा देने की सराहनीय पहल की है। फुलहर में फूलों की खेती करने वाले किसानों को प्रशासन की ओर से हर संभव मदद का भरोसा मिलने के बाद किसानों को मजबूती मिली है। प्रशासनिक मदद से फुलहर के किसान फुलहर की पौराणिक पहचान को सहेजने में फिर से जुट गए हैं। फुलहर के खेतों में रंग बिरंगे गेंदा के फूल खिल रहे हैं। कई खेतों में दूसरी तरह की फूलों की क्यारियां लगी हुई हैं, जो आने वाले दिनों में फूलों की महक से खिलखिला उठेंगे। किसानों को उम्मीद है कि फूलों की खेती आर्थिक मदद का रास्ता तय करेगी। यूपी से सांसद और पशु अधिकारवादी मेनका गांधी की पहल के बाद 2 बेजुबान को बचाया गया है। सांसद की अपील का असर ये हुआ कि बोकारो में वन विभाग की टीम ने 2 भालू को बचा लिया है। मेनका गांधी के हस्तक्षेप के बाद बोकारो जिले के नवाडी ब्लॉक के परसपनी गांव से वन अधिकारियों ने भालू का रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। दोनों भालू को रेस्क्यू कर रांची के बिरसा जू भेज दिया गया है। दरअसल नवाडी के गांव में कुछ मदारी 2 भालुओं के साथ घूम रहे थे। इसकी खबर मेनका गांधी तक पहुंची। सांसद के हस्तक्षेप के बाद भालू को बचाने के लिए टीम परसबनी गांव पहुंची। मदारियों को इसकी खबर लग चुकी थी, इसलिए वे मौके से फरार हो गए थे। टीम को दोनों भालू गांव में पेड़ों से बंधे हुए मिले, जिसके बाद वन विभाग ने बंधक बने भालू का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। भालुओं को पिंजरे में बंद कर रांची भेज दिया गया। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में अपनी मांगों को लेकर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ भी किया। हंगामा करते छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर कई आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं करवाई जाती है। विश्वविद्यालय प्रबंधन कभी स्कूटनी तो कभी फॉर्म भरने के नाम पर पैसे की उगाही करता है। प्रदर्शन कर रहे विश्वविद्यालय के छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों से जबरन उगाही कर करोड़ों रुपए का गबन कर चुका है। विश्वविद्यालय प्रबंधन से नाराज छात्र सेशन लेट होने से भी नाराज है। छात्रों की मांग है कि इन सब खामियों को दूर किया जाए और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का माहौल बनाया जाए। छात्रों ने एग्जाम कंट्रोलर के इस्तीफे की मांग भी की है।